इसको बोलते हैं जनरल एंट्री, जो डेली की जाती है ना, जो हमने फर्स्ट क्लास में किए थे ना। जनरल एंट्री के टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसके हमने क्या किए थे, डिवाइड किया था कि पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है, और उनके रूल। ये सबसे मेन पॉइंट जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, सबसे मेन वही होता है अकाउंटिंग के अंदर। अगर आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है तो मेन चीज़ होती है जनरल एंट्री, उसके बिना आप अकाउंटिंग के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो रोजाना मंशा के अंदर क्या होता है कि हमें क्या बनाना पड़ता है, इसका क्या होता है, देखो इसका शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, इसका शेड्यूल ये होता है कि इसके अंदर हमें क्या है तरीका, इसके अंदर होता है फर्स्ट नंबर होता है क्रम संख्या, फर्स्ट नंबर होता है क्रम संख्या, बाद में आता है विवरण, ठीक है। विवरण के बाद में आता है पुस्तक संख्या, और बाद में आता है हमारे पास राशि, और इसके अंदर भी आती है राशि, ठीक है। दोनों के अंदर आती है अमाउंट। अमाउंट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आती है, पहले के अंदर आती है जो नाम पक्ष की होती है हमारे पास, और ये उसमें आती है हमारे पास जमा पक्ष की, ठीक है। नाम पक्ष को मैंने बताया था, इसको बोलते हैं हम डीआर, इसको बोलते हैं सीआर, ठीक है। विवरण को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, विवरण। और राशि होती है इसके अंदर नाम पक्ष की आती है, और इसके अंदर आती है जमा पक्ष की। और नाम को बोलते हैं हम डेबिट, और जमा को बोलते हैं हम क्रेडिट, और विवरण को बोलते हैं हम पर्टिकुलर। इस टाइप से हमारी क्या होती है जनरल एंट्री सॉल्व की जाती है रोजाना मंशा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एग्जांपल नंबर करेंगे सेकंड से, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर हमें दे रखा है, एग्जांपल नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर दे रखे 1 अप्रैल, 1,50,000 से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। एंट्री आ गई हमारे पास 1,50,000 से व्यापार प्रारंभ किया। इसके अंदर दो चीज आ गई, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में डिफाइन किया गया कि जो फर्स्ट एंट्री होती है, जब भी हम क्या करते हैं व्यापार को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस समय क्या होती है हमारे पास हमेशा क्या होता है कि जो फर्स्ट एंट्री, जो फर्स्ट बार जो अगर कोई मान लो कि संस्थापक होता है, अगर वो क्या होता है फर्स्ट बार अपने पैसे लेके आता है बिजनेस को प्रारंभ करते समय, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूंजी। आपके पूरा शेड्यूल रखी बात इसमें है, हिंदी के अंदर देखिए पूरा शेड्यूल, आपको इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो जो फर्स्ट नंबर लेके आते हैं उसे बोलते हैं पूंजी, ठीक है। और देखो दो चीज लेके आए, दो चीज का ध्यान रखना, हमेशा इसके अंदर दो चीज होती है, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। देखो एक तो क्या लेके आ रहा है कैपिटल, दूसरी क्या लेके आ रहा है कैश, मतलब नगद, ठीक है। नगद लेके आ रहे, किसके थ्रू लेके आ रहे, पूंजी में, ठीक है। हमारे पास दोनों चीजें, अब हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों चीजें होती है जो हमारी नगद और पूंजी होती है, ये हमारे दोनों किसके अंदर होती है, क्या होता है हमारे पास, कौन से काम में, रियल में होता है, नॉमिनल में होता है, पर्सनल में होता है। तो पूंजी क्या किससे रिलेशन रखती है, पूंजी क्या होती है, व्यक्तिगत होती है, एक व्यक्ति लेके आ सकता है। तो पूंजी क्या होती है हमारे पास, पर्सनल होती है, मतलब व्यक्तिगत होती है। पूंजी हमारे पास क्या होती है, एक व्यक्तिगत होती है। तो ये किसके अंदर आएगा, व्यक्तिगत अकाउंट के अंदर आएगा, खाते के अंदर। नकद होता है जो मैंने दिखाया, आप लोग देख लेना, नकद किसके अंदर होता है हमारे पास, रियल अकाउंट के अंदर, मतलब वास्तविक के अंदर नकद होता है हमारे पास वास्तविक। अब इनके में क्या होना चाहिए रूल, देखो कैपिटल आ रही है जा रही है, पहले देखो कैपिटल आ रही है, तो देखो बिजनेस के अंदर हमें किससे रिलेशन रखना है, बिजनेस से। बिजनेस में ये चीज देखो कि कैश आता है, आ रहा है या जा रहा है, कैश आता है। तो आप लोगों को रूल में लिखा है कि कैश जो चीज आती है डील के अंदर, उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है, या फिर क्या करना है, नाम करना है। क्या करना है हमें, नाम करना है। तो ये कि कौन से पक्ष में आ जाएगी, नाम पक्ष में, क्योंकि ये क्या है बिजनेस में आ रही है, और जो चीज आती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, नाम होती है। ये बिजनेस क्या है, कैपिटल क्या होती है, जो लगाने वाला देने वाला होता है, कैपिटल देने वाला मतलब जो पूंजी होती है, वो कौन दे रहा है, मालिक दे रहे हैं।
तो मालिक देने वाला क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, जमा। ठीक है, अब हमें जो एंट्री करनी होती है इस विवरण के अंदर वो कैसे करते हैं। देखो एंट्री क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर हमारे पास जैसे कम संख्या लगा दी हमने 1। ठीक है, एंट्री कैसे करेंगे कि जो डेबिट होता है हमेशा नाम पक्ष क्या होता है, ऊपर आता है हमेशा। तो आ रहा क्या है हमारे पास, नकद, मतलब नाम पक्ष, नाम पक्ष हमारे पास क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। तो नाम नकद बोल दो, या फिर इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रोकड़, रोकड़ खाता, क्या बोलेंगे उसको, रोकड़ खाता। और ये हो जाएगा हमारे पास नाम में, सॉरी मैंने थोड़ा छोटा बना दिया इसको, ये हो जाएगा नाम, क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता हो जाएगा नाम पक्ष में। और नीचे क्या आ जाएगा, हमने क्या लेके आए, किससे आएगा ये रोकड़, पूंजी से आए, तो नीचे आ जाएगा पूंजी खाते से। किससे आए रोकड़, हमारे पूंजी खाते से आए। ठीक है, अब इसके अंदर राशि कितनी आ रही है, रोकड़ कितना आ रहा है, एंट्री के अंदर देंगे आप लोगों के, रोकड़ आ रहा है 1,50,000 रुपये का। तो इधर मैंने बताया था इसके अंदर आते हैं नाम वाली पक्ष, मतलब 1,50,000 रुपये, और इधर वाली में आता है डेबिट 1,50,000। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, ऐसे करेंगे, आपको एंट्री ऐसे करनी है, पहले जो चीज आ रही है उसको डेबिट मतलब ऊपर, और देने वाला अकाउंट है वो क्या जाएगा क्रेडिट। पूंजी का बैलेंस यहाँ होता है, इसको हमें नीचे लिखना है। और इस पक्ष में आता है, इस पक्ष में आता है नाम पक्ष, और इसमें आता है जमा पक्ष। ये फर्स्ट एंट्री हमारी सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम इस बात करते हैं सेकेंड एंट्री। ठीक है, तो देखो सेकेंड एंट्री करने का परफॉर्मेंस, सेकेंड एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विवरण को तैयार करना पड़ेगा वापस। हम इसको दे देते हैं, हमारे मनीषा ने 36,000 रुपए, मनीषा ने 36,000 रुपए का माल खरीदा। ठीक है, हमने मनीषा से क्या खरीदा, माल खरीदा। माल को क्या बोलते हैं, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय। किससे खरीदा, मनीषा से। ठीक है, क्रय का मतलब हो गया हमारे पास परचेज। परचेज, परचेज क्या है, परचेज करने से माल आता है या फिर जाता है, परचेज करने से क्या होता है, माल हमारे पास आता है, मतलब क्या हो जाएगा, नाम पक्ष हो जाएगा। और हमने खरीदा किससे, मनीषा से खरीदा, तो मनीषा क्या हो जाएगी हमारे लिए, जमा पक्ष। अब हमें इसका अकाउंट चेक करने की, मनीषा कौन सी में आती है, लीव में आती है, नॉमिनल में आती है, या फिर पर्सनल में आती है। तो परचेज अकाउंट किससे संबंधित होता है, वस्तु से संबंधित होता है, क्योंकि परचेज करने से हमारे पास माल आता है, तो ये किससे संबंधित होता है, वस्तु से संबंधित होता है। तो ये हमारे लिए क्या है, नॉमिनल सॉरी रियल अकाउंट, वास्तविक अकाउंट है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रियल। और मनीषा क्या है, व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पर्सनल अकाउंट या फिर व्यक्तिगत। और ये हो जाएगा हमारे पास वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, अब देखो कि परचेज के अंदर क्या, परचेज के माल आ रहा है, तो जो चीज आती है व्यापार के अंदर, रियल के अंदर जो चीज आती है उसे क्या करेंगे, डेबिट मतलब नाम करेंगे। और इसके अंदर मनीषा से देने वाली कौन है, रियल है। पर्सनल के अंदर क्या रोल है, जो प्राप्त करता है उसे डेबिट, और जो देता है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये क्या, मनीषा देने वाली है या फिर लेने वाली है, मनीषा क्या है, देने वाली है। तो देने वाली है तो इसको क्या करेंगे, जमा पक्ष में यानी क्रेडिट, और जो दे रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री है। ठीक है, हमने क्या किया, माल क्रय किया। ठीक है, माल क्रय किया तो हमारे पास क्या है, क्रय खाता, क्रय यानी परचेज होता है, क्रय खाता। कितने रुपए से किया हमने, 36,000 रुपए से किया हमने 36,000। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं किससे किया, तो हमारे पास किससे किया, हमने मनीषा से किया, तो यहाँ पे आ जाएगा मनीषा के खाते से। हमने माल परचेज किया, मतलब इसमें आ गया, नाम पक्ष में आ गया, आदि मतलब डेबिट हो जाएगी। और हमने किससे किया, मनीषा के खाते से किया, तो मनीषा का खाता क्या हो जाएगा हमारे पास, जमा पक्ष में। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नाम पक्ष, और ये हो जाएगा जमा पक्ष। जमा पक्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जमा पक्ष की लाइन आ जाए इसमें। अब इसके अंदर हमें क्या देनी पड़ती है, विवरण देना पड़ता है, या फिर नरेशन देनी पड़ती है। तो नरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, हमने माल खरीदा, किससे खरीदा, मनीषा से, तो इसी चीज का आप क्या लोग दे दोगे, इसका
विवरण दे दोगे, इसी का क्या दे दोगे, विवरण दे दोगे। माल खरीदा, हमने क्या खरीदा, उधार माल खरीदा, तो इसके अंदर बाकी तो हमने दे दिया कि भाई हमने किसी से खरीदा, वो तो हमने इस एंट्री के अंदर बता दिया। अब इसमें उधार खरीदा या नकद खरीदा, उधार में खरीदा तो उधार माल खरीदा, ये भी विवरण देना जरूरी है आपकी, ठीक है। एंट्री समझ में आ गई। क्रय खाता मतलब हमारे पास क्रय किया मतलब माल आए तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। और किससे किया, मनीषा के खाते से किया, इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। तो मनीषा क्या देने वाली, और ये रूल इसका व्यक्तिगत अकाउंट में, तो व्यक्तिगत अकाउंट में जो देता है उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। नरेशन के अंदर हमें क्या देनी है कि उस चीज के बारे में बताना है कि भाई हमने जो चीज ले रहे हैं और दे रहे हैं उस चीज का भाई माल का नाम आ गया क्रय और मनीषा दोनों का नाम आ गया। अब हमने इस चीज के विवरण के अंदर क्या माल खरीद रहे हैं, या तो नगद में खरीदेंगे या उधार में। तो अगर हम नगद में खरीदते हैं तो यहाँ पे नगद का नाम आ जाता, और हम किस में खरीद रहे हैं, उधार में, तो यहाँ पे आ जाएगा उधार, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर एंट्री। थर्ड नंबर एंट्री के अंदर क्या बोल रखा है इसने कि 2200 रुपये का नगद पर लेखन सामग्री खरीदी। लेखन सामग्री का मतलब क्या हो गया हमारे पास, लेखन सामग्री का मतलब हो गया जो हमारे पास लेखन सामग्री, हमें कोई चीजों का नॉलेज होना चाहिए। लेखन सामग्री क्या होती है कि जो मान लो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो कॉपी पेन किताब ये सारे सामान क्या करते हैं जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। इसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। अब इसने स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है। स्टेशनरी में पता होना चाहिए स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए। स्टेशनरी इसने क्रय की है, क्रय किया मतलब आ रही है। तो एक अगर थोड़ी लेते हैं तो क्रय कर रही है, हमने स्टेशनरी को खरीदा है तो हमारे पास क्रय किया मतलब आ रही है, सीधी सी बात। पहले तो हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है ये आ रही है, तो ये आई के अंदर नाम पक्ष में आ रही है। तो लेकिन इसका दूसरा नाम हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी होती क्या है। देखो स्टेशनरी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा या इनकम है या फिर क्या है। स्टेशनरी बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। क्यों होता है खर्चा, कि अगर हम पेन लेके आते हैं मान लो, तो पेन का जितने दिन यूज करेंगे उतने दिन हम पेन को वापस बेच थोड़ी देंगे हम इसको। जैसे मान लो कि हम बिजनेस के लिए पेन लाए या कॉपी लेके आए, तो बिजनेस की अगर कॉपी या पेन क्या होगी, भर गए या फिर पेन खाली होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिजनेस को हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। अगर हम इसको बेच देते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको क्या करते हैं पेन खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, खर्चा नहीं होता फिर, ठीक है। ये क्या होता है, माल हो जाता है हमारे लिए। हम क्या करें, स्टेशनरी का सिर्फ अपने यूज के लिए करें, बिजनेस के यूज के लिए, तो ये क्या होता है हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा। स्टेशनरी क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा, ठीक है। स्टेशनरी किससे खरीद रहे हैं, नगद से, तो ये आ जाएगा नगद। नगद का क्या होता है, अब देखो हमें नॉलेज है स्टेशनरी खर्चा है। खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, मतलब नाम पक्ष की ओर होते हैं। खर्चे हमेशा क्या होते हैं, नाम। अब नगद है, नगद आ रहा है या फिर जा रहा है। नगद अगर माल खरीदेगा तो नगद जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नगद जा रहा है मतलब किसमें आ जाएगा, जमा पक्ष में, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, पहले क्या आएगा, स्टेशनरी है तो हम स्टेशनरी का खाता लिख देंगे, स्टेशनरी स्टेशनरी खाता, यहाँ पे आ जाएगा नाम पक्ष। अब हम किससे ले रहे हैं इसको, नगद में लेंगे। नगद का मतलब हो गया रोकड़, तो हम किससे ले रहे हैं, रोकड़ से, रोकड़ खाता से। अगर हम किसी कोई व्यक्ति से लेते तो इसके अंदर क्या जाता है, यहाँ पे रोकड़ की जगह क्या जाता है, उस व्यक्ति का जो फर्म है उस फर्म से ले रहे तो उस जगह क्या कहे, कोई फर्म का नाम आ जाएगा, और रोकड़ ले रहे तो रोकड़ में आ जाएगी, हो जाएगा जमा पक्ष। अब कितने रुपए आ रही है, 2200 रुपये मिली है, यहाँ पे लिख दो इसकी अमाउंट और यहाँ पे लिख दो इसकी अमाउंट, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में हमेशा आगे ना स्पेस रखना, इस चीज के बारे में क्या रखना आप लोग, स्पेस रखना। ऐसे नहीं कि स्टेशनरी नीचे आप लोग रख दोगे, कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे मत करना। आप लोगों को इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए कि ये नगद खाता आगे होना चाहिए और ये इसके ठीक थोड़ा पीछे होना चाहिए, वो आपके अनुसार, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने करा यहाँ से स्टार्ट किया तो मनीषा को भी यहाँ पे स्टार्ट किया, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करेंगे, अब इसका नरेशन देना पड़ेगा, तो नरेशन देंगे तो हमने क्या खरीदा, स्टेशनरी खरीदा, ठीक है। किसमें खरीदा, रोकड़ से खरीदा, उधार में तो खरीदा नहीं, तो सीधा लिखा रोकड़ का मतलब नगद, नगद स्टेशनरी खरीदी, ये हो गया हमारे पास
नरेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर एंट्री की बात करते हैं। फोर्थ नंबर एंट्री हमारी क्या है, एसबीआई में बैंक खाता खोला और 35,000 रुपये उसमें जमा करवाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या दो चीज आ गई, एक तो आपके बैंक का नाम, ठीक है, और एक क्या चाहिए बैंक के अंदर, ऐसे तो है नहीं, बैंक के अंदर हम क्या जमा कराते हैं, व्यक्ति को जमा कराने से बैंक के अंदर क्या जमा कराते हैं, नकद जमा करते हैं। अब दोनों की डेफिनेशन बोल लो, दोनों के बैंक क्या है, व्यक्तिगत खाता है, बैंक क्या है व्यक्तिगत है, और नकद क्या है वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है। अब बैंक है, बैंक से पैसे, बैंक में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, देने वाला बैंक या लेने वाला है, पर्सनल वाला रूल है, देने वाला है या फिर पाने वाला, तो कर ये देने वाला है या फिर पाने वाला है, ये पाने वाला है, क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो बैंक के पास पाएंगे, मतलब ये पा रहे हैं पैसे ले रहे हैं, तो ले रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा ये नाम। और वास्तविक का रूल क्या था, वस्तु आती है उसे डेबिट और वस्तु जाती है उसको क्रेडिट, तो नगद आ रहा है फिर जा रहा है, नगद जा रहा है उससे हम क्या कर देंगे जमा क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास रोकड़ खाता हो जाएगा, रोकड़ खाता नाम पक्ष में, ठीक है। और कितने रुपए इसके अंदर 35,000, सॉरी रोकड़ खाता किससे होगा, बैंक खाता, बैंक में जमा करवाएंगे ना, बैंक खाता, बैंक खाता नाम पक्ष, और किस में जमा करवाएंगे रोकड़ में, तो किससे जमा करेंगे रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से कितनी तरह है जमा 1,35,000 क्या कर देंगे 35,000 35,000, ठीक है। मेरे साथ एसबीआई बैंक में जमा करवाए, एसबीआई बैंक में आ जाएगा, एसबीआई बैंक खाते में जमा करवाए, एसबीआई बैंक में खाता खोला, खाता ठीक है, ये हमारी पास हो जाएगी एंट्री। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंट्री नंबर एंट्री क्या हो रहा है कि प्रिया को 16,000 रुपये का नगद माल भेजा, ठीक है। पार्टी चेक कर लो, एक तो क्या है हमारे पास प्रिया, ठीक है, और एक क्या जा रहा है माल बेचने, बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय, बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय। प्रिया क्या है व्यक्तिगत, और ये क्या है वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। प्रिया के अंदर देख लो, व्यक्तिगत के अंदर पाने वाली और देने वाली, ये पाने वाली है या फिर देने वाली है, ये माल अगर इसको अगर विक्रय करें तो ये पाने वाली होगी, तो इसे के पोस्ट पक्ष में लिखेंगे नाम में, नाम पक्ष में, और विक्रय सेल्स, सेल्स का मतलब ये माल जा रहा है तो जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर जमा। बस इतना ही नॉलेज रखना है कि आपको सिर्फ आपको क्या निकालना है, इसके अंदर लेजर निकालना है, इसके खाते निकालने हैं, इस प्रिया का और विक्रय दो चीज हो रही है। प्रिया, प्रिया के अंदर देख लो कि प्रिया कौन सी में, तो व्यक्तिगत में आती है, लिंग में, नॉमिनल में, और उसका रूल देख लो कि पाने वाली और देने वाली, तो प्रिया को चेक कर लो कि ये पाने वाली है या फिर ये क्या करिए मान लो देने वाली, तो उस चीज को आप लोग क्या करो एक्सप्लेन करके चेक कर लो कि उसके अंदर बाद में रूल के अंदर जाओ एकदम नीचे हो जाएगा, आपको सिर्फ लेजर निकालना होता है। अब क्या करिए प्रिया नाम बॉक्स में, तो यहाँ पर जाएगा प्रिया खाता, कौन से पक्ष में नाम में आ जाएगा, और किससे खरीद लिया उधार में खरीद लिए, तो किससे उधार का मतलब हो गया विक्रय, तो विक्रय, विक्रय खाते से, ठीक है। अब कितने अमाउंट है 16,000 रुपये, यहाँ पे हमने लिख दिया 16,000। अब हमें क्या चेक करना है, इसमें नरेशन चेक करनी है, तो नरेशन क्या हो जाएगी प्रिया को उधार माल की बिक्री, माल की बिक्री, ये नरेशन हो जाएगी। अमाउंट डाल दो 16,000 डाल दिए,
6 नंबर एंट्री क्या करेंगे? 6 नंबर में क्या है कि प्रिया ने 6 से 16,000 रुपये का भुगतान किया, वापस वही नाम है। प्रिया ने क्या किया? पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया प्रिया, और किससे कर रही है? बैंक से कर रही है, ठीक है। अब देखो दोनों की चीज़ को देखो पहले कि दोनों रियल है या नॉमिनल है। तो प्रिया तो वास्तव व्यक्तिगत है, बैंक में क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, ठीक है, दोनों में व्यक्तिगत अकाउंट है। तो अब प्रिया देने वाली है फिर देने वाली है, चेक द्वारा भुगतान करिए मतलब प्रिया क्या है? देने वाली है, देने वाली है मतलब कैश पे आ जाएगी? जमा पक्ष में। और बैंक के पास क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है, तो बैंक क्या आ जाएगा हमारे पास? नाम पक्ष में, ठीक है। तो एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास? बैंक खाता, ठीक है, नाम पक्ष में। और किससे आ रहे हैं? प्रिया खाते से, तो प्रिया खाते से। पैसे किससे आ रहे? प्रिया की कम से, तो प्रिया खाते से। कितने रुपये आ रहे? 16,000 का माल बेचा था, तो इतने कितने पैसे मेरे पास आ गए? तो मैं 16, ठीक है। मेरे समझ आप क्या डालोगे कि पैसे प्रिया से प्राप्त हुए हैं, तो क्या है? प्रिया से चेक प्राप्त, जैसे चेक प्राप्त हुआ। 7 नंबर एंट्री, 7 नंबर एंट्री बोल रहा है कि निधि को 14,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है, निधि को वापस माल बेचा। अब प्रिया किसी किसका नाम आ जाएगा? निधि का नाम आ जाएगा। हमने क्या किया? निधि को माल बेचा, तो यहाँ पे देखो निधि को माल बेचा तो निधि आ जाएगी, ठीक है। और क्या बेचा? माल बेचा मतलब बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय। निधि क्या है? व्यक्तिगत, और विक्रय क्या है? वास्तविक, ठीक है। अब देखो निधि लेने वाली है, फिर देने वाली है, तो निधि के पास माल खरीद के, तो निधि के पास माल आ रहा है, मतलब लेने वाली है, तो ये कौन से पक्ष में रहेगा? नाम में। विक्रय कौन से में रहेगा? क्योंकि विक्रय का मतलब देना होता है, तो देते हैं वो क्या चीज़ होती है? क्रेडिट, तो क्या जाएगी इसमें? जमा पक्ष में। अब एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? निधि खाता, निधि खाता, ठीक है, कौन से पक्ष में? नाम में। और क्या आ जाएगा? इसे विक्रय खाते से, तो विक्रय खाते से। कितने रुपये? 14,000, यहाँ पे डाल दो अपना 14,000, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या नरेशन डाल रही है? वही नरेशन है कि निधि को उधार माल की हमारे पास नरेशन। 7 नंबर बोल रहे हैं हमारे पास कि निधि से 14,000 रुपये का भुगतान, निधि ने 14,000 रुपये का भुगतान किया, तो निधि ने किया, तो वापस वही चीज़ है हमारे पास क्या है? भुगतान कुछ क्या नहीं रखा, तो क्या किससे करेंगे? रोकड़ से, तो यहाँ पे आ जाएगा रोकड़ खाता ना, तो किसने किया? निधि खाते से। हमारे पास क्या है? पैसे आया किससे? निधि से, निधि का हो जाएगा जमा, और कितने रुपये का माल बेचेगा? 14 का बेचेगा, 14 ठीक है। अब एक नंबर की ये बात करते हैं। एक नंबर में क्या है कि रितु ने 20,000 रुपये का माल, रितु से 20,000 रुपये का माल खरीदा, किससे खरीदा? रितु से। तो खरीदने को क्या बोलते हैं? रितु क्या है? व्यक्तिगत है, देने वाली है, फिर लेने वाली है, तो ये क्या है? देने वाली है, तो क्या हो जाएगी? जमा, तो देता है वो क्या हो जाएगी? जमा। क्रय क्या है? वास्तविक है, वास्तविक के अंदर क्या आता है? माल आता है, क्रय करते तो आता है, तो किससे क्या करेंगे? नाम, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास? क्रय
20,000 रुपये। और किससे आ रहे हैं, किससे मांगा है, ऋतु के खाते से। किससे आ रहे हैं, ऋतु के खाते से। तो ये हो जाएगी कितने, 20,000 रुपये। नरेशन के अंदर क्या आ जाएगा कि हमने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा, ठीक है। 9 नंबर यूनिट। 9 नंबर के अंदर क्या कह रहे हैं कि चेक द्वारा 6,000 रुपये की बीमा किस्त का भुगतान किया। 6,000 रुपये बीमा किस्त का भुगतान किया, तो बीमा किस्त को हमें क्या देना पड़ेगा, बीमा किस्त का मतलब ये है, बीमा किस्त, ठीक है। और किससे कर रहे हैं, नकद से, दिया जाएगा नकद। बीमा हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा क्या होता है, हमेशा नाम पक्ष में डेबिट होता है, और नकद जा रहा है मतलब किस में जाएगा, जमा में, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास बीमा किस्त खाता, इंश्योरेंस प्रीमियम नाम, और किससे जा रहा है, रोकड़ खाता से। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। कितने रुपए की किस्त चुकाई इसने, 6,000 रुपये की, सॉरी 6,000 रुपये चेक द्वारा किया ना, तो यहाँ पे रोकड़ के लिए किसका नाम आ जाएगा, बैंक का। किससे चुकाया, बैंक से। कितने रुपए की किस्त, 6,000 रुपये, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 6,000 रुपये। अब यहाँ पे नरेशन में क्या जाएगा, चेक द्वारा, चेक से बीमा किस्त भुगतान, ठीक है। ये हो जाएगी।